किसी भी आबादी हिंदुस्तान में कितनी है ये बताओ। सबको मिला के वो भी एसएससी मिला के लगभग 85% है। सबको मिला के इसकी आबादी, इस बब्बर शहर की आबादी 50% है। बात समझ आई? इसकी आबादी 50% है। ये कागज फिर से दिखाओ मुझे। नहीं, दूसरा वाला, नीला वाला। ये पकड़ो। इस पे दूसरा शब्द क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? एससी। जोर से। एससी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल वो भी 15%। 15%। 15 कितना? 75, 65, 65। 8% आदिवासियों की है। 65 और 8 कितना हुआ? सुनो सुनो, इसकी आबादी 73% है। ये पोस्टर लिए घूम रहा है, हो रहा है। ये क्यों रो रहा है? ये क्यों रो रहा है? ये इरा है क्योंकि ये पिछड़ी जात का है। ये इरा है क्योंकि इस देश में इसके लिए कोई भविष्य नहीं है। सही बात बोली मैंने? इसका कोई भविष्य नहीं है। और हमारा काम 73% का काम इसके लिए भविष्य बनाने का है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी 24 घंटा दबाए जाते हैं, जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनके रास्ते बंद किए जाते हैं। यह सच्चाई है देश की। पूछता हूं 200 सबसे प्रताप से पूछूंगा मौर्य जी, 2 बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, अदानी वाली, अंबानी वाली, टाटा वाली, बिरला वाली, सुने होंगे नाम आपने। पीछे देखो, नाम दिख जाएंगे। मुझे मौर्य जी, इन 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में मौर्य जात के कितने लोग हैं बताओ? कोई नहीं है सर। बहनों, मौर्य जात का कोई नहीं है। चलो बताओ भैया, यादव कितने? बताओ पासी कितने? जाटव कितने? कोई नहीं है। आदिवासी कितने? कोई नहीं है सर। कुर्मी कितने? कोई नहीं है सर। कितने? कोई नहीं है। भाइयों और बहनों, 10% आपकी आबादी है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक में ना एक ओबीसी, ना दलित, ना एक आदिवासी। मौर्य जी मुझे कहेंगे देखो भैया, मैं मालिक नहीं बनना चाहता, मैं तो मैनेजमेंट में जाना चाहता। तो बताओ मौर्य जी, 2 से बड़ी कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट में आपके कितने लोग? कोई नहीं है सर। कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो मैनेजमेंट में कोई नहीं, देखो मेरे कोई नहीं। 73% आबादी हिंदुस्तान की सब 200 कंपनियों में कोई नहीं। मौर्य जी बताओ, प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में से मौर्य कितने? किसी का पता नहीं है मौर्य। कोई नहीं। मैंने लिस्ट निकाली है, कोई नहीं। अब बड़ी कॉलेजेस के मालिक में 73% के कितने? कोई भी नहीं। अच्छा बताओ, हाई कोर्ट में 650 हाई कोर्ट जज है, उनमें से बता दो मौर्य कितने? एक है। मुझे बताओ मौर्य जी, ये मीडिया वाले चक्कर काट रहे हैं, ओबीसी कितने? कोई भी नहीं। दलित कितने? कोई भी नहीं। पिछड़े कितने? कंपनियों में कोई नहीं, तुम कोर्ट्स में कोई नहीं। तो मौर्य जी तेरे आदमी हैं कहां? नहीं है सर। तेरे अन्य देश में मनरेगा की लिस्ट निकालो, दिखेंगे दलित, दिखेंगे आदिवासी, दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, ओबीसी दिखेंगे, आदिवासी दिखेंगे, दलित निकलेंगे। अब सुनो, अब मैं आपको बताता हूं, तुम लोग ये कागज लिए बैठे हो ना, पेपर लीक वाले, चलो जरा मौर्य जी बैठे रहो। मौर्य नीचे नहीं बैठना, ऊपर बैठना है। अब मौर्य जी नहीं है, उसमें 15% मिनोरिटी जोड़ दो, सिख, मुस्लिम, ईसाई ये सब जोड़ दो, और 4-5% कास्ट के जोड़ दो। ठीक है? हिंदुस्तान की 90% आबादी क्या करते हैं? इनको सबसे पहले एक झूठ बताया जाता है। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, इतने बड़े, उनको कहा जाता, तू अगर पढ़ाई करेगा, आजा बेटा, तू अगर पढ़ाई करेगा आईएएस में, रेलवे में, इधर उधर नौकरी मिलेगी। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, सुनो। उसको कहा जाता है, इतने बड़े बच्चे को कहा जाता है, बेटा
तू पढ़, तेरे बाप के जेब में से 5-6 लाख रुपए निकालकर प्राइवेट कॉलेज में डाल दे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाल दे, कोचिंग सेंटर में डाल दे, और फिर तुझे आईपीएस, वो देखो बीजेपी झंडा उठाएं। हेलो, पा पे झंडा लिए, भी डाउन कर दिया। तो उनको कहा जाता है बेटा बड़े होके वहां पे शराब पिए, सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यह भविष्य रात को शराब पिए ना डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। ये वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों, पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसा दिखाने का है, और उनका काम, उनका कुछ नहीं होगा भैया, उनका काम पैसा गिनने का है। आप जीएसटी देते हैं, आप जीएसटी देते हो, मीडिया के आपका क्या नाम है, आपके मालिक का क्या नाम है, क्या नाम है, नाम बताओ, बताओ। उसको मारना नहीं है, मारना नहीं है, नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है नहीं, वो नहीं, वो आदिवासी है नहीं, पति है वो। आपने कभी भैया उसको मारो मत बेचारे को, आ जाओ आ जाओ, डरना नहीं है, इसको बुलाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मारना नहीं है इसको, आओ इधर, इधर आओ भाई, इधर लाओ इसको, आ जाओ, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, यहां आ जाओ बस शांति से भैया, शांति से यहां आ जाओ बस। अरबपति हैं ये, किसानों की कभी बात, बैठो बैठो, किसानों की कभी बात नहीं करेंगे, ये दलितों की पिछड़ों की कभी बात नहीं करेंगे, ये बार में ऐसा कभी नहीं दिखाएंगे। ये हिंदुत्व है, ये है, इसको देखो अच्छी तरह, लीग, बेरोजगारी, महंगाई, ये आपका भविष्य है। और दूसरी तरफ 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। इधर देखो भाइयों और बहनों, आपकी 73% आबादी है, क्रांतिकारी कदम लेना है आपको। मैं बताऊं क्या है, सबसे पहले आपको पता लगाना है आपकी आबादी कितनी, उसके बाद देश का जो धन है किसके हाथों में, वो आपको पता लगाना है। आपको सुबह उठना है, कहना है भारत माता का कितना धन मेरे जेब में आया। अदानी उठता है सुबह और कहता है आज मैंने सोचना है, मैंने देखना है सोने की चिड़िया का कितना पैसा मेरे जेब में आया। यही सवाल आप सबको अपने आप से हर रोज पूछना पड़ेगा। जब तक आप ये सवाल नहीं पूछोगे तब तक आप लोग प्रगति नहीं कर सकते हो। आपका 24 घंटा बेवकूफ बनाया जाता है, 24 घंटा। ये मौर्य जी खड़े हैं, मौर्य जी आपको डरना नहीं है, आपको जाति जनगणना के लिए लड़ना है। जाति जनगणना से आपकी आबादी के बारे में पता लगेगा, जनगणना से आपको पता लगेगा कि देश के बड़ी कंपनियों में आपके लोग कितने हैं, में कितने लोग हैं, ये सब पता लगेगा। उसके बाद क्रांति शुरू होगा, फिर इस पोस्टर की जरूरत नहीं होगी। समझे बात? घबरा गए हैं? डरना नहीं, क्या हो गया? हाँ, घबराहट नहीं, डरो नहीं कुछ। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था। आप राम मंदिर की बात होती है, 24 घंटा राम मंदिर की बात होती है, वहां पे आपने किसान को देखा, आदिवासी राष्ट्रपति को देखा, दलित को, अंबानी को देखा, अदानी को देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, शाहरुख खान को देखा। ये
ये है 2-3% जो देश को आप लोगों को जो आपका हक है 73% को खड़े होके अपना हक लेना है। लेने का पहला आप सबका दिल से धन्यवाद। न्याय यात्रा में हमने शब्द न्याय इसलिए जोड़ा है